रोशनी कानून हो, 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर हो, रोहिंग्यास बांग्लादेशीज को यहाँ पे सेटल करने की बात हो, 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के जरिए ये कह देना हो सरकारों के द्वारा कि जो मुसलमान जम्मू संभाग में जमीन पे कब्जा करेगा उसे कोई डीएमएसएसपी बाहर नहीं निकालेगा, एक बहुत बड़ा भूभाग कब्जा हो गया। और साथ ही साथ हमारी रिवर बेड्स और हमारी फॉरेस्ट लैंड्स उस पर एक समुदाय विशेष का कब्जा करवाना हो, इसका एक बहुत राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्रिटिकल सीरियस एंगल है। समुदाय विशेष को जम्मू संभाग में बसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। किस तरीके से मुख्यमंत्री 1997 में एक आदेश निकालता है कि जम्मू संभाग, जम्मू सिटी में और वो एरियाज जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ एक्सक्लूसिवली एक मुस्लिम कॉलोनी सेटअप करने के लिए स्टेट लैंड का प्रबंध करे डीएमएसएसपी। तो ये सब चीजें हुई हैं। दूसरा एक एंगल है, आप जानते हैं किस तरीके से डेमोग्राफिक असॉल्ट के कारण जम्मू का कल्चर, जम्मू के लोगों का भविष्य, सनातन सभ्यता खतरे में है। इकोलॉजी तो खतरे में है ही है अगर आप साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखेंगे, लेकिन अपने सर्वाइवल के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो एक जेनोसाइडल प्रोसेस है जो जम्मू संभाग पे अनलीश किया गया है, लैंड जिहाद का। जो सरकार को कार्रवाई करनी है वो बिना तरस खाए, बिना सेकंड थॉट दिमाग में रखे करनी है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इसमें यह हो रही है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हमारे सामने आए हैं जहां पे सरकार यहां के पुराने रहने वाले लोगों को, जो 71 की गिरदावरी होने के कारण अग्रेरियन रिफॉर्म्स के एक्ट के तहत मालकी पाने का हक रखते हैं, जमीन सरकार है लेकिन वो प्रोस्पेक्टिव ओनर से मालकी पाने का हक रखते हैं, उन्हें तंग कर रही है। LB 6 की कैटेगरी के लोगों को तंग कर रही है। गवर्नमेंट ऑर्डर 1971 में जो लोग कवर होते हैं उनको ऑर्डर तंग कर रही है। 1990 के दशक के बाद की खासकर जितनी भी एनक्रोचमेंट्स थी वो एनक्रोचमेंट्स किसी भी कानून के तहत रेगुलराइज नहीं हो सकती थी। तो हमारे लोगों के लिए नहीं, जो यहाँ के हमारे लोग मतलब कौन, जो यहीं के हैं, जो जम्मू संभाग के हैं, जो जम्मू के हैं, सांबा के हैं, कठुआ के हैं, आरएसपुरा बिश्ना अरनिया के हैं, आपके राजौरी के हैं, सुंदरबनी कालाकोट एरिया के हैं, उधमपुर के हैं, रामबन के हैं, जो पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, डोडा किश्तवाड़ में भी सारे तमाम 10 जिलों में कह रहा हूँ, जो एबोरिजिनल्स वहाँ के रहने वाले हैं, उनको भी तंग कर रही है। और उन ताकतों के खिलाफ कार्रवाई उतने ब्रूटल तरीके से नहीं कर रही जिस तरीके से होनी चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। देखिए पाकिस्तान ISI यहाँ पे आज लश्कर के मॉड्यूल्स बस्ट हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? कश्मीर में नहीं हो रहे हैं, जम्मू में हो रहे हैं। नरवाल में बम फटता है, सिदड़ा में बम फटता है, सिदड़ा में एनकाउंटर होता है, समय समय पे आपको ग्रेनेड्स और IEDs यहाँ पे डिस्कवर हो रहे हैं, कुछ फट भी जाते हैं। ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए जितना भी असला यहाँ से कश्मीर में जाना है, आतंकी जाने हैं, यहीं से जाते हैं। यहीं के लोग हैं जो बैठे हुए हैं इसी लैंड जिहाद के चलते यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स हो गए हैं, जो इन्हें ट्रांसपोर्ट वगैरह भी करते हैं एटसेट्रा। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करना, ऐसे प्रोसेसेस के खिलाफ कार्रवाई ना करना, मुझे लगता है कि एक लैक ऑफ सीरियसनेस सरकार की तरफ से दिखाता है इस प्रोसेस को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने में। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज सांबा पहुंचे हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा, जो कि एकजुट जम्मू पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और लगातार जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो आप लगातार देख ही रहे हैं। इन्हीं हालातों के ऊपर चर्चा करेंगे अंकुर शर्मा जी से। और इस समय बर्निंग इशू बना हुआ है जिससे लगातार खलबली पूरे जम्मू कश्मीर में मची हुई है, और वो है जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा चलाई जा रही एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। जिस तरह से कुछ दिन पहले लैंड एविक्शन ऑर्डर प्रशासन ने जारी किया और उसके बाद अब इंप्लीमेंटेशन जो वो की जा रही है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के जरिए, इसी को लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि इस ड्राइव को लेकर क्या कहेंगे। क्योंकि लगातार अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से बात कर रहे हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो ड्राइव चलाई जा रही है ये सीधे तौर पर गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, लैंड एविक्शन ऑर्डर जब निकला उसी के बाद कहीं ना कहीं लोगों का दर्द छलका है। लोग लगातार कह रहे हैं कि हम गरीबों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि इसमें दो एंगल साफ तौर पर नजर आते हैं, जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि बड़े लोग और छोटे लोग। इस ड्राइव को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बड़े लोगों को और छोटे लोगों को आपको एक दूसरे दृष्टिकोण से डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। ये जो डाइकोटमी है बड़े और छोटे की, इसको समझने के लिए मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं थोड़ी डिटेल में इस संबंध में आपसे बात करूंगा। देखिए, रोशनी कानून हो, 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर हो, रोहिंग्यास बांग्लादेशीज को यहाँ पे सेटल करने की बात हो, 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के जरिए ये कह देना हो सरकारों के द्वारा कि जो मुसलमान जम्मू संभाग में ज़मीन पर कब्जा करेगा उसे कोई डीएमएसएसपी बाहर नहीं निकालेगा, एक बहुत बड़ा भूभाग कब्जा हो गया। और साथ ही साथ हमारी रिवर बेड्स और हमारी फॉरेस्ट लैंड्स उस पर एक समुदाय विशेष का कब्जा करवाना हो, इसका एक बहुत राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्रिटिकल सीरियस एंगल है।
अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस्तेमाल किया गया है एज एजेंट्स फॉर अनलीशिंग डेमोग्राफिक असॉल्ट या लैंड जिहाद भी जिसे कहते हैं जम्मू संभाग पे। दूसरा, जहाँ पे छोटे लोगों की बात है, मैं जानता हूँ, कठुआ से मैं संबंध रखता हूँ, जम्मू में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, रोशनी कानून को स्वयं मैंने ही संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, सीबीआई जांच उसमें करवाई कोर्ट से 6 साल के संघर्ष के बाद। सांबा, कठुआ, जम्मू हमारा इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, पार्ट्स ऑफ उधमपुर, रामबन, ये एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत बड़ा भूभाग सरकारी ज़मीन है और जिस पे लोग 47 से 50 से 60 के दशक से 70-71 से खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जिन्हें गरीबों का नाम दिया जा रहा है। देखिए, ऐसे लोग ऑलरेडी 3 मैकेनिज़म्स हैं कानून में जिसके तहत ऐसी सरकारी ज़मीन के मालिकाना हक पाने के लायक हैं। 57-58 की गिरदावरी जिन लोगों के पास है उन्हें LB6 गवर्नमेंट ऑर्डर है और S432 उसके तहत ज़मीन के मालिकाना हक मिल सकते हैं। 65 की गिरदावरी जिसके पास है रबी की, उसे गवर्नमेंट ऑर्डर 1971 का है जिसे CM गाइडलाइंस कहते हैं। 48 कनाल की सीलिंग लिमिट तक उसे मालिकाना हक मिल सकते हैं। वो ज़मीन जो खात्मा चाकदारी के चलते बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट की एप्लीकेशन के कारण जो ज़मीनें सरकार हो गई उसके चलते सरकारी हुई हैं और उस पर 71 की गिरदावरी होल्डर्स जो बैठे हैं उन्हें अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की सेक्शन 3N के तहत डायरेक्ट ओनरशिप मिलने का प्रावधान है। तो मैक्सिमम जो आपके गरीब हैं, किसान हैं, खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, अपना लाइवलीहुड कमाने वाले लोग हैं, 80 से 90% व्यक्ति जो हैं, जो जिन्हें आप बोनाफाइडी ऑक्यूपायर्स ऑफ स्टेट लैंड कहोगे, वो इसमें कवर हो जाते हैं, इन 3 मैकेनिज़म्स में कवर हो जाते हैं। एक LB7 ऑर्डर भी है, उसके तहत भी कहा कि LB7 के तहत जिन लोगों को अलॉटमेंट्स हुई उनके लिए भी ओनरशिप का मालिकी का प्रावधान है। अब इस संबंध में बहुत सारी रिट पिटीशन स्वयं मैंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में की हैं जिसमें हमें रिलीफ मिला है। तो इसलिए मैं केवल एकेडमिक या कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बात कर रहा हूँ जिसको कोर्ट्स ने अप्रिशिएट भी किया है। इस कैटेगरी को आप छोड़ दीजिए, अब इसमें हज़ारों लाखों की संख्या में लोग हैं, ये तो कवर होते हैं। दूसरी कैटेगरी में आप आ जाइए जो आपके रिवर बेड्स पे कब्जा करके बैठे हैं, आपके जंगलात पे कब्जा करके बैठे हैं, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने ट्विटर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल अथॉरिटेटिव रिपोर्ट का एक पन्ना शेयर किया। उसमें देखिए किस तरीके से समुदाय विशेष को जम्मू संभाग में बसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, किस तरीके से मुख्यमंत्री 1997 में एक आदेश निकालता है कि जम्मू संभाग, जम्मू सिटी में और वो एरियाज़ जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़, वहाँ एक्सक्लूसिवली एक मुस्लिम कॉलोनी सेटअप करने के लिए स्टेट लैंड का प्रबंध करे DM SSP। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। दूसरा एक एंगल है, आप जानते हैं किस तरीके से डेमोग्राफिक असॉल्ट के कारण जम्मू का कल्चर, जम्मू के लोगों का भविष्य, सनातन सभ्यता खतरे में है। इकोलॉजी तो खतरे में है ही है अगर आप साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखेंगे, लेकिन अपने सर्वाइवल के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो एक जेनोसाइडल प्रोसेस है जो जम्मू संभाग पे अनलीश किया गया है, लैंड जिहाद का। इस संबंध में जो सरकार को कार्रवाई करनी है वो बिना तरस खाए, बिना सेकंड थॉट दिमाग में रखे करनी है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इसमें यह हो रही है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हमारे सामने आए हैं जहां पे सरकार यहाँ के पुराने रहने वाले लोगों को, जो 71 की गिरदावरी होने के कारण अग्रेरियन रिफॉर्म्स के एक्ट के तहत मालकी पाने का हक रखते हैं, ज़मीन सरकार है लेकिन वो प्रोस्पेक्टिव ओनर से मालकी पाने का हक रखते हैं, उन्हें तंग कर रही है। LB6 की कैटेगरी के लोगों को तंग कर रही है। गवर्नमेंट ऑर्डर 1971 में जो लोग कवर होते हैं उनको ऑर्डर तंग कर रही है। 1990 के दशक के बाद की खासकर जितनी भी एनक्रोचमेंट्स थी, वो एनक्रोचमेंट्स किसी भी कानून के तहत रेगुलराइज नहीं हो सकती थी। तो हमारे लोगों के लिए नहीं, जो यहाँ के हमारे लोग मतलब कौन, जो यहीं के हैं, जो जम्मू संभाग के हैं, जो जम्मू के हैं, सांबा के हैं, कठुआ के हैं, RSपुरा बिश्ना अरनिया के हैं, आपके राजौरी के हैं, सुंदरबनी कालाकोट एरिया के हैं, उधमपुर के हैं, रामबन के हैं, जो पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, डोडा किश्तवाड़ में भी सारे तमाम 10 जिलों में मैं कह रहा हूँ, जो एबोरिजिनल्स वहाँ के रहने वाले हैं, उनको भी तंग कर रही है। और उन ताकतों के खिलाफ कार्रवाई उतने ब्रूटल तरीके से नहीं कर रही जिस तरीके से होनी चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और इसी संबंध में हमने ये सरकार से कहा है और लोगों से भी ये निवेदन किया है कि आप अपने तहसीलदार को, अपने डिप्टी कमिश्नर को घेरिए, उन्हें बताइए कि ये कानून है और पिछले इतने वर्षों से हम ज़मीन पर बैठे हैं, तो आप हमें प्रोस्पेक्टिव ओनर्स की कैटेगरी में ट्रीट करके ओनरशिप ग्रांट कीजिए, तो मामला ये क्लियर होगा। अब सरकार की मंशा मुझे लगती नहीं है कि लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट को रिवर्स करने की है। और आपको इसे किस दृष्टिकोण से देखना है? देखिए, पाकिस्तान ISI यहाँ पे आज लश्कर के मॉड्यूल्स बस्ट हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? कश्मीर में नहीं हो रहे हैं, जम्मू में हो रहे हैं। नरवाल में बम फटता है, सिदड़ा में बम फटता है, सिदड़ा में एनकाउंटर होता है, समय समय पे आपको ग्रेनेड्स
और आईईडीज़ यहाँ पे डिस्कवर हो रहे हैं, कुछ फट भी जाते हैं। ड्रोन ड्रॉपिंग के ज़रिए जितना भी असला यहाँ से कश्मीर में जाना है, आतंकी जाने हैं, यहीं से जाते हैं। यहीं के लोग हैं जो बैठे हुए हैं, इसी लैंड जिहाद के चलते यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स हो गए हैं, जो इन्हें ट्रांसपोर्ट वगैरह भी करते हैं एट्सेट्रा। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करना, ऐसे प्रोसेसेस के खिलाफ कार्रवाई ना करना, मुझे लगता है कि एक लैक ऑफ सीरियसनेस सरकार की तरफ से दिखाता है इस प्रोसेस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में। रोशनी कानून लैंड जिहाद का एक लेजिस्लेटिव टूल था। 14 फरवरी 2018 का आदेश मुख्यमंत्री का एग्जीक्यूटिव जिहाद था। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को सेटल करना वो भी एक फॉर्म ऑफ जिहाद था। तो जिस बैकग्राउंड में मैं ये बात करने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि आपके यहाँ इंडोक्ट्रिनेशन, रेडिकलाइजेशन की मशीनरी है जिसके चलते ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। लश्कर के मॉड्यूल्स बस्ट हो रहे हैं, बम फट रहे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ड्रोन ड्रॉपिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो रही है। उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे जो जिहादी ताकतें हैं, पाकिस्तान है, ISI है, पैन इस्लामिक जितनी भी स्टेट या नॉन स्टेट मूवमेंट्स हैं, उनका उद्देश्य है सनातन का और हिंदुस्तान का इस्लामीकरण। और वो ये मानते हैं और ये लिखित में है। ये पढ़ें लिखें, अगर पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेनिंग मैनुअल्स पढ़ें, वहाँ के जो ब्रिगेडियर्स, जनरल्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं कि किस तरीके से रेड ऑफ इंडिया को, इस्लामाइजेशन ऑफ J&K को, इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया को एग्जीक्यूट करना है, उसे पढ़ें तो समझेंगे कि वो ये मानते हैं कि फॉर इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन, सनातन के इस्लामीकरण के लिए हिमालय का इस्लामीकरण करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सनातन का पालना हिमालय है, हिमालय में ही तो सनातन बसता है। आपसे वैष्णो देवी छीन ली जाए, अमरनाथ छीन लिया जाए, हरिद्वार, चारधाम छीन लिए जाएँ, और जितनी भी हमारी देवियाँ देवभूमि में बसी हैं जम्मू से हिमाचल तक, वो सब खत्म कर दी जाएँ, तो पीछे क्या बचेगा? क्या सनातन बचेगा? तो यहाँ का इस्लामीकरण करना उद्देश्य है। और उसके भीतर वो मानते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया का इस्लामीकरण क्रिटिकल है, और विद इन नॉर्दर्न इंडिया जम्मू संभाग का इस्लामीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस दृष्टिकोण से जब आप चीज़ों को देखेंगे तो फिर आप लैंड एनक्रोचमेंट में की जा रही ये जो चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास जब करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी पिक्चर आएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि ये केवल दिखावे उसके लिए हो रहा है, और ये जो यहाँ के पुराने रहने वाले लोगों को पीड़ित करने का मामला है, जो कानून के तहत सरकारी ज़मीन के, नहीं मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ, सरकारी ज़मीन के मालिकाना हक प्राप्त करने के लायक है, उनको डराया जा रहा है। या मान लीजिए जो लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ रहा है उसे ये बताया जा रहा है कि देखिए इसके चलते इन पे भी कार्रवाई हो, तो एक ऑफसेट करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम अपीजमेंट के चलते ये बैलेंसिंग एक्ट है कि जो कानून में सही है उसे भी तंग करोगे, जो गैर कानूनी है, जिसका कुछ हो ही नहीं सकता, जिसके लिए रोशनी बनाया था तुम लोगों ने, हाँ, तो इसलिए इतना दबाव मत बनाइए इनके खिलाफ का। ये बहुत सीरियस गेम बीजेपी और बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में खेल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने का मामला है, ये सनातन से खेलने का मामला है, ये देश की एकता और अखंडता से खेलने का मामला है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसमें बीजेपी की एक तो चुप्पी भी नजर आ रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि हमने LG साहब से बात भी की है कि 5 से 10 मरले जो भी है उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। मैं 1-2 दिन में और ट्विटर पर शेयर करूंगा। आपने डेली एक्सेलसियर यहाँ का एक रेगुलर न्यूज़पेपर था, उसमें एडवर्टीजमेंट्स देखी थी आपने, जहाँ पे ये कहा गया था कि जम्मू संभाग के भीतर ही, मतलब विद इन द हार्ट ऑफ द सिटी केवल मुसलमानों के लिए ये कॉलोनी बन रही है, आगे बस जाइए। तो 300-400 कनाल ज़मीन आपने घेर ली, आपने देखा ना एरिया भटिंडी एटसेट्रा जितना भी फॉरेस्ट वगैरह, फॉरेस्ट में उसके अलावा भी सरकारी ज़मीनें, ये आप तवी का किनारे देख लीजिए, एम्बैंकमेंट्स देख लीजिए, यहाँ रावी देख लीजिए, बसंतर देख लीजिए, उज देख लीजिए, राइट डाउन टू द बॉर्डर। तो बड़े बड़े ज़मीनों को घेर के 5 मरले से लेकर 15 मरले तक के प्लॉट काट के आपने लोगों को बसा दिया षड्यंत्र के चलते। अब भाजपा मांग कर रही है कि इन लोगों को रेगुलराइज किया जाए, तो भाजपा की चुप्पी नहीं है। और जो लोग कानून के तहत अधिकृत हैं, जिन्हें कानून अधिकार दे रहा है कि आपको डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता, आप इतने लंबे समय से ज़मीन पर बैठे हो, कानून मानता है कि इसकी मालिकी आपको मिलेगी, उनके फेवर में भाजपा कुछ नहीं बोल रही क्योंकि वो जम्मू के लोग हैं। अब क्यों नहीं बोल रही? वही कारण है जो रसाना में कारण था। रसाना में यही लोग थे, हमारे अपने ही लोग थे, हम ही थे जो कहते थे CBI जांच करवा दीजिए, भाजपा ने नहीं करवाई। अच्छा, वही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट से मैं स्वयं केस जीत के भी आ जाता हूँ, कानून में बदलाव भी हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में 60-70 से अधिक जो स्कीम्स हैं माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, स्कॉलरशिप स्कीम्स, वो मुसलमानों को नहीं, गैर मुसलमानों को दो, हिंदुओं को दो, सिखों को दो। भाजपा की कंस्टिट्यूएंसी होने के बावजूद भी भाजपा मुसलमानों को देती है हिंदुओं का हक। माइनॉरिटी राइट्स के संबंध में मैं आपसे बात करूं तो ये चुप नहीं है, ये कंसिस्टेंट है जम्मू को ब्लीड करने में, जम्मू को डिसएम्पावर करने में, जम्मू को कमज़ोर करने में। तो इनकी जो आवाज़ बुलंद हो रही है 5, 10, 15 मरले वाली, वो उन लोगों के फेवर में ही हो रही है जिन्हें किसी कानून के तहत मालिकाना हक नहीं मिल सकते। और आप वो जानते हैं वो लोग कौन हैं, और आप वो जानते हैं कि वो जो
पूरा षड्यंत्र एनसर्कलमेंट का किया गया है वो किस उद्देश्य से किया गया है। इसलिए बहुत ही सबवर्सिव राजनीति, एंटी नेशनल राजनीति, एंटी जम्मू राजनीति भाजपा इस समय कर रही है। आपने तथ्यों के आधार पर तमाम चीज़ें रखी थी, लेकिन एक आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, लोग लगातार कह रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये भी कह रहे हैं कि असल मुद्दों को छोड़कर जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो जानबूझकर इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को चला रहा है। क्या लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक असॉल्ट असल मुद्दा नहीं है? क्या आपका सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस यहाँ पे असल मुद्दा नहीं है? क्या हिमालय का इस्लामीकरण, जम्मू संभाग का इस्लामीकरण असल मुद्दा नहीं है? 86-87 वाली बातें कर रहे हैं ये लोग, जो कश्मीर में 86-87 में बातें होती थी कि जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई मत करिए। कोई बताता था कि कालानिशकोव वहाँ से आई है, AK-47 लोगों के घर में पड़ी। जैसे यहाँ पे अब असला पड़ा है ना, तमाम एजेंसीज को पता है कि जम्मू संभाग में कहाँ कहाँ वेपन्स, यहाँ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके पास पड़े हैं और सफिशेंट मात्रा में पड़े हैं। तो ऐसी बातें, ऐसी कंप्लेसेंसी जिसे अंग्रेजी में कहेंगे, वो उस समय वहां पे भी हो रही थी। और आपने देख लिया रिजल्ट, 90 में एक हिंदू वहां पे नहीं रहा, मार दिया गया, भगा दिया गया, नरसंहार। वो नरसंहार अभी निरंतर चल रहा है। और जो लोग इस प्रोसेस को से लड़ने के बजाय, इस नरसंहार को लड़ने से बजाय इसे ट्रिविलाइज करने में बड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, जो इस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, वो उतने ही बड़े गुनहगार हैं जितना बड़ा गुनहगार वो परपेट्रेटर है, वो करने वाला है। ये कोलैबोरेटर्स हैं। और मुझे लगता है कि जम्मू की जनता को जागरूक करने का काम जो एकजुट जम्मू पार्टी इतने समय से कर रही है, ये जागरूकता आने के बाद इन कोलैबोरेटर्स से पहले निपटेंगे और फिर परपेट्रेटर्स का भी इलाज करेंगे। तो मैं इसी संबंध में आपको ये, तो चीफ सेक्रेटरी साहब भी तो ये कह रहे हैं कि ये ड्राइव बिल्कुल जो वो सही दिशा में जा रही है। उनके अपने एंगल्स हैं। वो देखिए, चीफ सेक्रेटरी हो, LG हो, मैंने कहा कि आपको अपनी सभ्यता पे जो आघात है, उस आघात का एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाने के लिए एकदम फ्रंट में खड़े होकर साफ शब्दों में कहना चाहिए कि हम इस प्रोसेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये दोगली बातें करना, फिर ये कहना कि ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, गरीब अमीर की क्या परिभाषा है? एनक्रोचर एनक्रोचर है, प्रोस्पेक्टिव ओनर प्रोस्पेक्टिव ओनर है। यहाँ की 90% जनता जम्मू संभाग की, जो हमारे यहाँ पुराने रह रहे हैं, दे आर एंटाइटल्ड अंडर लॉ ओनरशिप के लिए। आप उन्हें तंग क्यों करते हैं? और जिन्हें तंग करना है, जिन्हें निकालना है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। और देन यू सी सुंजवा अटैक, कालूचक अटैक, ओवरग्राउंड वर्कर को तंग किया जा रहा है, छोटे लोगों को तंग किया जा रहा है, डिस्टिंग्विश भी नहीं किया जा रहा। बात अगर आर्ग्यूमेंट आप ये ले लें कि छोटे लोगों को तंग नहीं करना है, तो फिर आप उस 10 मरले वाले का क्या करेंगे जो कानून के तहत किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं होता। छोटे लोग जो यहाँ के गरीब किसान वगैरह, जम्मू सांबा कठुआ जो मैंने एरिया बताया, खासकर बॉर्डर बेल्ट के, वो कानून के तहत अधिकृत हैं। छोटे लोगों में भी वो जो अधिकृत है, तो मैं कह रहा हूँ कि 90% लोग अधिकृत हैं। ये जो सिर्फ 90 के बाद की जो खासकर एनक्रोचमेंट्स है, वो नहीं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उसमें छोटा क्या तो उसमें बड़ा क्या, उसमें छोटा बड़ा नहीं देखना आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर अपने तथ्यों के आधार पर तमाम चीजें रखी हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर बात करें तो उनको भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। जो इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा जो वो दोगली बातें यहाँ पर करती नजर आ रही है इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप यही कह सकते हैं कि ये जो ड्राइव चलाई जा रही है, इसमें दो एंगल हम लगातार लेकर चल रहे हैं, बड़े लोग और छोटे लोग। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, वो अधिकृत हैं, वो यहाँ पर अपने राइट्स ले सकते हैं। लेकिन जिनके ऊपर असल तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए वो खुलकर नहीं की जा रही है। उसी को लेकर तमाम चीजें एडवोकेट अंकुर शर्मा जी ने इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पर रखी है। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।